मित्रों नमस्ते प्रणाम। आज का बीमारी है हार्मोनल इम्बैलेंस, तो हमें चर्चा करना है। उसमें कौन कौन सा आसन है, कौन सा प्राणायाम है, इसके विषय में आज जानेंगे। और उसका लक्षण क्या है कि वह किससे कैसे हम जानेंगे कि या प्राय अधिकतर महिलाओं में होता है। जैसे मासिक धर्म का मतलब समय से नहीं आना, अधिक रक्तस्राव होना, कम होना, वज़न बढ़ना, यानी शरीर का मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो जाना, जिससे वज़न भी बढ़ सकता है। आपका मासिक धर्म में भी दिक्कतें आ सकती हैं, उसमें दर्द होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं महिलाओं में। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण शरीर में बाल भी आ जाता है कहीं-कहीं। तो ये बहुत बड़ा कारण है। इसके कारण के लिए मूंछें आ जाती हैं, महिलाओं में देखा जाता है अक्सर मूंछें भी आती है। उसके कारण समझिए कि एक तरह से असंतुलन है शरीर में। असंतुलन की वजह से यह बीमारी पनपती है और उसका कारण उसका निवारण, और उसका निवारण हम करते हैं तो उसके लिए हम अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये सब प्राणायाम हमें अधिक से अधिक करना है। आसनों में सबसे अच्छा आसन है सर्वांग आसन। और सर्वांग आसन को कैसे करते हैं आप देख सकते हैं। थोड़ा सा कर दीजिए सर्वांग आसन। सर्वांग आसन को करने के लिए हम पहले पीठ के बल लेट जाएंगे और दोनों हाथ कमर पर लगाएंगे। और आप जितना कर सकते हैं उतना ही कीजिए। कोई दोनों हाथ कमर पर लगाएंगे, पैर सीधा और कमर सीधी, सांसों की गति बिल्कुल सामान्य होनी चाहिए और ध्यान आपका अंगूठे के नाखून पर होनी चाहिए। ये प्रयास कीजिए, अगर संभव हो तो ये सर्वांग आसन करेंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत बड़ा इसका प्रभाव है। इसको 10 सेकंड 20 सेकंड से बढ़ा करके 1-1 मिनट तक आप अभ्यास को कर सकते हैं। प्रारंभ में 10 सेकंड 5 सेकंड कर सकें, अच्छी बात है। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाइए और जहाँ तक हो सके इसके साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम, बाएं से सांस लिए, दाएं से छोड़े, दाएं से लिए, बाएं से छोड़े, गला गर्दन मेरुदंड सीधा, कमर सीधी, आंखें बंद, मन सहज। तो इसको आप 1 मिनट से शुरू कीजिए, 3-3 मिनट तक अनुलोम विलोम। या आपके बाद भ्रामरी भी आप कर सकते हैं 3 बार, 5 बार, 7 बार। एक अंगुली अंगूठा कान में, एक अंगुली माथे पर, 3 नासिका के पास, मुख बंद और नाक नासिका से ओम का नाद करते हैं। इस तरह से आप 3 बार, 5 बार, 7 बार। अब ये भ्रामरी फिर उद्गीत भी आप करेंगे तो उसमें भी लाभ होगा। मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्राणायाम के साथ साथ सर्वांग आसन का भी अभ्यास करेंगे। ऐसे हम बता देते हैं कि उद्गीत कैसे करेंगे। उद्गीत में दोनों हाथ घुटने पर और ज्ञान मुद्रा में आपको बैठना है और सांसों को लंबा गहरा भरना है। फिर ऐसे भी आपको 5, 7, 10 बार करना है। तो निश्चित रूप से अगर लगातार करते हैं तो 2-3 हफ्ता में इस बीमारी को आप कंट्रोल कर पाएंगे। और ज़्यादा अगर 2 महीना 4 महीना कर लिए तो यह बीमारी जड़ से समाप्ति हो जाएगी। और भी देखना हो तो हमारे लाइव जो चैनल है योगाचार्य विजय कुमार, उसको आप देखिएगा। उसमें जो आप अभ्यास कर सके उसे कीजिएगा तो निश्चित रूप से हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी बीमारियों को आप दूर कर पाएंगे। और ये बीमारी महिलाओं में ज़्यादा है तो इसके लिए पूरा 1 घंटा का अभ्यास आपको प्रतिदिन करना है और निश्चित रूप से इस बीमारी पर आप जीत पाएंगे। इसी के साथ आप सबको नमस्ते प्रणाम।